भारत की उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद जैसे जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो नजदीक आ रहा, उसी को देखते हुए बीजेपी और इंडिया गठबंधन है जो दोनों ही अपनी तरफ से अलग अलग भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवारों का नाम है जो ऐलान कर दिए हैं। दोनों के तरफ से ऐसे ऐसे नामों का ऐलान किया गया है जो सदन के सदस्य वोट देने वाले हैं उनको चौंकाने का काम है जो किए हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया जाता है जो जनता को चौंकाने का काम किया जाता है। उसी प्रकार है जो इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी सदन के सदस्यों को चौंकाने का काम किए हैं। बीजेपी है जो अपने तरफ से सीपी राधाकृष्णन को भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो बनाए हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन है जो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन को भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो बनाए हैं। दोनों ही ऐसी ऐसी जगह से आते हैं जिसको लेकर ये भी पता चलती है कि पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति के अलावा और भी कोई दृश्य हैं जो दिखाई नहीं देती है। बीजेपी अपने तरफ से सीपी राधाकृष्णन को जो भारत के उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हैं जो बनाए हैं, जो सीपी राधाकृष्णन है जो तमिलनाडु से आते हैं। अब इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि तमिलनाडु में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होना है। इसी को देखते हुए बीजेपी पार्टी है जो अपनी तरफ से सीपी राधाकृष्णन को भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो बना दिए हैं कि जिससे तमिलनाडु की जनता के ध्यान है जो अपनी ओर आकर्षित किए हैं। मैं टीडीपी के हमारे साथी राम मोहन रेड्डी जी और वहीं इंडिया गठबंधन है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो बना दिए हैं, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कई बार कह चुके हैं कि मोदी सरकार है जो दो टांगों पर चल रहे हैं। एक टांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर ये दोनों ही अपनी टांग खींच लेते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का सरकार है जो गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन अपनी जो चाल चले हैं इससे देखने के बाद ये भी पता चलती है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यानी कि उनकी पार्टी टीडीपी और बीजेपी की गठबंधन पर कोई इफेक्ट है जो पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश से रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जब वोटिंग होगा तो टीडीपी की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन है जो नहीं करेंगे। वहीं पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी स्पष्ट कर दिए हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से सीपी राधाकृष्णन को भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है जो बनाए हैं। जो वोटिंग के दौरान हम सीपी राधाकृष्णन को समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का नाम की घोषणा किया गया है बी सुदर्शन रेड्डी को अपनी समर्थन है जो करेंगे। विपक्ष जो अपनी चाल चले हैं उससे ये भी पता चलती है कि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का जो गठबंधन है जो इस गठबंधन पर कोई भी इफेक्ट है जो पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की करियर की बात कीजिएगा तो उन्होंने आरएसएस से अपनी शुरुआत की है और तमिलनाडु के गवर्नर भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन हैं जो अभी वर्तमान के समय में महाराष्ट्र की राज्यपाल हैं। वहीं पर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी की बात कीजिएगा तो साल 1971 में बी सुदर्शन रेड्डी हैं जो
आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट से अपनी वकालत की शुरुआतें की हैं। उसके बाद साल 1988 में वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं जो नियुक्त हुए। साल 1995 में वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। साल 2005 में वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। साल 2007 में वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बने। और उसके बाद साल 2011 में वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज से रिटायर हुए। अब वो सीधे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हैं जो उनको बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो 9 सितंबर को होगा। उसी दिन है जो सदन के सदस्य अपने वोट डालेंगे और उसी दिन वोटों की गिनती किया जाएगा और किसकी जीत होगा उसी दिन है जो जीत की घोषणा भी कर दिया जाएगा। भारत की उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों की नामांकन डेट है जो 21 अगस्त तक है। आज 20 अगस्त है और बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो अपनी नामांकन करवा चुके हैं। वहीं पर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वी सुदर्शन रेड्डी हैं जो 21 अगस्त को अपने नामांकन है जो करवाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन है जो अपने तरफ से भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिए, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत भी है? अगर सदन के मौजूदा सदस्यों को देखा जाए तो लोकसभा में वर्तमान के समय में 543 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में एक सीट खाली है जो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है जो 542 हो जाती है। उसी प्रकार अगर राज्यसभा को देखा जाए तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, मगर राज्यसभा में भी 5 सीट खाली हैं जो राज्यसभा की सीट कम होकर कुल 240 पर पहुंच जाती है। भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 391 सदस्यों का वोटों का जरूरत होता है। 391 सदन के सदस्य हैं जो किसी को वोट देंगे तब जाकर वो भारत की उपराष्ट्रपति हैं जो बनेंगे। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर उनके पास हैं जो टोटल 422 सांसद या फिर वो कहिए सदन के सदस्य हैं, जो बहुमत से 31 सांसद हैं जो बीजेपी के पास से ज़्यादा हैं। वहीं पर भी इंडिया गठबंधन को देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास मात्र 312 सांसद हैं जो बहुमत से 79 सांसद हैं जो कम है। अगर इस स्थिति में देखा जाए और इस परिस्थिति में भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो बीजेपी के पास बहुमत है और बीजेपी के सांसद जो सदन के सदस्य हैं जो अगर इधर उधर वोट नहीं देते हैं और बीजेपी जो अपनी तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए हैं उनको वोट देते हैं तो बीजेपी है जो बहुत आसानी से ही अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास इतनी बहुमत है कि अकेले ही सीपी राधाकृष्णन को भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो जितवा सकते हैं। मंगलवार को दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुआ था। इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल और भारत की उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री मोदी बधाई दिए और उनको सम्मानित भी किए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एनडीए संसदीय दल की बैठक को भी संबोधित किए, लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये कहें कि हमें विश्वास है कि सीपी राधाकृष्णन हैं जो सरल और सहज व्यक्ति हैं, वह राजनीति में खेला है जो नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी की इसी बातों को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत की उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो क्या राजनीति में खेला है जो दिखाए, तब उनको उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनने से तो यही पता चलती है कि क्या जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राजनीति में खेला है जो दिखाए, जो प्रधानमंत्री मोदी
जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया। हालांकि जगदीप धनखड़ हैं जो अपनी इस्तीफा देने के बाद अपनी इस्तीफा में स्वास्थ्य के हवाला दिए हैं कि हमारी स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण हमने भारत के उपराष्ट्रपति का पद है जो रिक्त कर दिया।